हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 अपना मैथ्स का टॉपिक प्रोबेबिलिटी, इसको आज कंटिन्यू रखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने चीजें कुछ डिस्कस की थी इससे रिलेटेड, और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। जितने भी इसमें टॉपिक्स, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। हमने पिछले क्लास कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे इस क्लास में, और जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को खुद से करें और खुद से इस क्वेश्चन के आंसर्स तैयार करें। तो आज लास्ट क्लास है प्रोबेबिलिटी की, आराम से इसको स्टार्ट करेंगे और चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से आप बता दें कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हालांकि हम काफी चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो उसके बाद भी आपको जो चैप्टर्स लगते हैं कि सर ये चैप्टर्स फिर से पढ़ा दो, तो आपको वो चैप्टर फिर से पढ़ा दिया जाएगा। या कोई न्यू चैप्टर आप चाहते हैं तो उस न्यू चैप्टर को हम डिस्कस कर लेंगे, उससे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ड्रीम इज नॉट द थिंग विच यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। जी हाँ, सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, जो आप सो के देखते हैं। असल में सपने वहां हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं बच्चों। क्योंकि सपने क्या होते हैं, सपना क्या होता है आपका, जो चीज आपके पास नहीं होती वही तो आप चाहते हो, वही तो आपका सपना होता है कि मुझे चीज मिल जाए। और उस चीज के लिए ऐसा तो है नहीं आपने सोचा, आपने सपना देखा और आपको मिल गया। उसके लिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, है ना। बिना एफर्ट्स करके तो किसी को कुछ नहीं मिला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये चीजें आप सोच के चलें कि केवल खाली सोचने से ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रहा आज का, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2400 फैमिली सिलेक्ट किया रैंडमली एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। अब सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली। अच्छा, क्या क्या इन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रही होंगी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उसने क्या किया, 2400 फैमिली सिलेक्ट कर ली एट रैंडम। रैंडम मतलब कोई सी भी उठा दी, रैंडम मतलब रैंडम, कोई सी भी उसने फैमिलीज सिलेक्ट की एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू अ, उनको सर्वे किया, उनके बीच के बीच में रिलेशन निकाला, उनका इनकम लेवल और उनके घर में गाड़ियां कितनी हैं, उस चीज का इन्होंने सर्वे किया। तो जो 7000 से लोग कम कमाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो 7000 से कम कमाते हैं, ये लेस देन, अच्छा ये है जिनकी सैलरी 7000 से कम है। ठीक है, तो और व्हीकल्स पर फैमिली। ठीक है, इसके बारे में भी डाटा को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या है, पहले इसको ध्यान से समझो, लिखो। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 10,000 से 13,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं और एग्जैक्टली इनके पास 2 व्हीकल्स हैं। तो इस तरह पहले करो, फिर आप थोड़ा इसको पहले देख लो, पहले क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग समझो, फिर मैं समझाऊंगा। पहले अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग में समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, इसमें कैसे डाटा बांटा हुआ है। अब इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। एक जगह तो दिखा दिया आपका कि मंथली इनकम, फैमिलीज की मंथली इनकम एक जगह दिखा दी कि भाई 7000 से कम कितने हैं जो 7000 से कम कमाते हैं, 7000 से 10,000 के बीच में कितने हैं जो 7000 से 10,000 के बीच में कमाते हैं, और कितने हैं जो 10,000 से 13,000 के बीच में कमाते हैं, और कितने हैं 13,000 16,000 पे कमाते हैं और 16,000 से ज्यादा कमाते हैं। ये तो एक जगह ये दिखा दिया। एक जगह दिखा दिया भाई किस पे 0 गाड़ी, यानी कि किस पे 10 फैमिली ऐसे जिन पे गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी, 160 परिवार ऐसे जिन पे एक गाड़ी है, 25 परिवार ऐसे जिन पे 2 गाड़ी है, और 2 से ऊपर गाड़ियां 0 लोगों पे है, मतलब जो 7000 के अंडर है उसकी बात हो रही है। फिर 10,000 से 13,000 वाले की बात हो रही है, फिर 13,000 से 16,000 वाले की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से बातें चल रही हैं इसमें। ठीक है कि भाई 10,000 से 13,000 के बीच का जो स्लैब ले लिया। अब 10,000 से 13,000 फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कमाते हैं, तो कितने 10,000 से 13,000 कुछ है, कुछ लोग टोटल कितने, टोटल 2400 फैमिली है, तो 2400 में से 10,000 से 13,000 लोग कितने हैं उनको अलग से उठा दिया। अब भाई इनमें से कितने परिवार है जिन पे गाड़ी नहीं है, केवल 10,000 से 13 जितने भी लोग हैं ना, उसमें केवल एक है जिसके पास गाड़ी नहीं रखी है। उसने, वो कमाता है 10 से 13 के बीच में, बट उसने गाड़ी नहीं रखी है। ठीक है जी, फिर 0 व्हीकल जिस पे, अच्छा एक व्हीकल, 535 लोग ऐसे जिन पे एक व्हीकल है। ठीक है, फिर 29 लोग ऐसे जिन पे 2 व्हीकल है, और दो से मतलब 2 या 2 से ज्यादा गाड़ी, एक बंदा है, केवल एक फैमिली ऐसी है जिसपे 2 या 2 से ज्यादा गाड़ी। किस स्लैब में, 10,000 से 13,000 वाले स्लैब में। ठीक है, तो इस तरह से डाटा बताया गया है। तो आपको कोई सी, सपोज फैमिली चूजन, कोई सी भी फैमिली हमने चूजन कर दी,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई 2400 फैमिली है, 2400 पर्चे वहां पे, तो मैंने एक पर्चा उठा दिया कोई सा भी किसी भी फैमिली का, तो बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो फैमिली जो आप चूज करोगे ना वो 10,000 से 13,000 पर मंथ कमाती हो और उसके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, वो पूछ रहा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स वाले कितने परिवार हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। यहां पे आपका ध्यान यहां तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ इस वाले स्लैब में भी आपका ध्यान होना चाहिए, व्हीकल्स वाले स्लैब में भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जरा करके बताओ मेरे को। किसी ने करा, देखो चलिए, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी, मैं लिखूंगा नहीं एक बार बार, तो यहाँ ऊपर लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, अर्निंग वो फैमिली क्या है कि, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो हमने चूज की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 10,000 से 13,000 रुपए कमाती हो और उसके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 2 व्हीकल्स होने चाहिए। तो पहले हम जाएंगे 10,000 से 13,000 वाले स्लैब में, यानी कि ये वाला स्लैब है, और इसमें एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितने फैमिली पे है, तो ये है 29 फैमिली ऐसी हैं जिनमें एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्हीकल्स, अब यहाँ देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब फेवरेबल मैंने आपको क्या बताया था, फेवरेबल जो हमको चीज चाहिए वो फेवरेबल आउटकम होता है, जो हमें खुद को चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए कि किस पे एग्जैक्टली 2 गाड़ियां हैं, हमें वो चाहिए। तो वो कितने, 29 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल नंबर कितने, 2400 है। तो पहले का आंसर आपका हो जाता है 29/2400। और जहां तक हम देख पा रहे हैं ये कटेगा नहीं, एक 29 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ठीक है, टेबल में आएगा नहीं किसी के, तो 29/2400 पहले का आंसर तो ये हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा आप लोग बताओ, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। भाई 16,000 और 16,000 से ज्यादा वो कमाता है, बट एग्जैक्टली उसके पास एक गाड़ी है, केवल एक, एग्जैक्टली 1 गाड़ी है। तो जरा इसका बताओ। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, फ्री के नंबर मिलते हैं, इससे बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। करने का तरीका क्या होगा, देखो जब इसको जो हम जब आप एग्जाम में करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हम ये लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट में आप क्या लिखोगे, इवेंट में आप सेम ये लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये पूरा इसके अंदर लिख दोगे, उसके बाद 29/2400 अपने आंसर ऐसे लिख देना है, बस बाकी कुछ नहीं। अब दूसरा देखो, अर्निंग 1600, भाई 16,000 कमाता है, तो 16,000 यानी कि ये कमाता है 16,000 और पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, केवल एक व्हीकल, तो एक व्हीकल वाले में मैं नीचे आऊंगा और कहां मैं रुकूंगा, जहां पे 16,000 उससे ज्यादा वाला, यानी कि ये, तो यहां पे इसका आंसर आपका हो गया 579 और अपॉन 2400, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो अगर ये कट रहा है तो उसको काटेंगे आप, ठीक है, ये कटेगा तो इस 3 से ही कटेगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 8 जा 2400, तो 193/800 ही हो गया, बहुत सिंपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट का आंसर देखो, ये क्वेश्चन अगर आएगा ना, डिट्टो ये क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देके जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वैसे पढ़ना आना चाहिए हमें चीजें, और आप इसमें माहिर हो जाओगे, बिल्कुल 5 नंबर फ्री के देके जाएगा आपको, ठीक है, इतना इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो अर्निंग लेस देन, अब हमें देखना है कि भाई 7,000 से कम कमाता है और उसके पास एक भी गाड़ी नहीं, डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, यानी कि वो एक भी गाड़ी ऑन नहीं करता है, यानी कि उसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। चलो चलिए अब देखें इसका, अब इसका तीसरा वाला पार्ट है। देखो एग्जाम में कैसे लिखना है आपको बता दूं, अगर आ रहा है आपको पूछा जा रहा है इवेंट, अगर कोई आपको बोलेगा भाई ढंग से लिख के बताओ कैसे आप प्रोबेबिलिटी दर्शाओगे, तो कुछ नहीं करना, तीसरा पार्ट बता रहा हूं, बस सारे ऐसे ही करना है, इसके आगे बस आपको पी लगा देना है ऐसे। प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हो आप, अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड does not own any vehicle.
ठीक है, तो अब आप देखेंगे भाई 7,000 से कम कमाता है यानी कि ये वाला स्लैब है, और उसके पास एक भी वहीकल नहीं है यानी कि जीरो वहीकल है, तो 7,000 से और जीरो वाला ये है, तो जीरो आप कहां रुकोगे, आप ऊपर ही रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि ये यही तो पूछ रहा है। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे 10 बंदे हैं, कितने में से, 2400 में से, एक से एक जीरो आप काट दोगे, आपके पास आंसर बचेगा 1/240। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/240 तीसरे वाले की। ठीक है, तीसरे वाले की आएगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टेबल पढ़ना आना चाहिए हमें, और हमें नंबर्स फ्री में मिल जाते हैं। फिर चौथा देखेंगे, भाई अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ कमा रहा है और ऑन कर रहा है मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज्यादा गाड़ियां ऑन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, जरा फटाफट बताएं देख के। आया दोनों का बाकी, देखो करा भाई किसी ने। अब तीसरा बोल रहा है अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। भाई 13,000 से 16,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है और 2 से ज्यादा व्हीकल्स इसने रखे हुए हैं। तो भाई पहले मैं आऊंगा 13,000 से 16,000 वाले स्लैब में, फिर मुझे जाना है मोर देन 2 व्हीकल्स वाले में। तो मोर देन 2 व्हीकल्स में जाऊंगा, देखो 1 2 3 चौथा है, तो 1 2 3 चौथा यानी कि ये वाला है। तो बस आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा 25/2400। बस अब आप देखो लास्ट में 2 जीरो है, तो ये जरूर 5 से कटेगा, या 25 से भी डायरेक्ट कट सकता है। तो आप करोगे 5 5 is 25, फिर 5 4 is 20, बचेगा 4, 5 8 is 40 और 0। फिर इसको फिर काटेंगे हम, 5 1 is 5, 5 9 is 45 और 5 6 is 30, तो 1/96 इसका आंसर आ जाएगा तीसरे वाले का। ठीक है, फिर चौथा देखो, ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पे आपको पैसों का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे आपको पैसों का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ केवल व्हीकल वाला जो वो है केवल वही बताया गया है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है यहाँ पे पैसों का जिक्र ही नहीं किया गया, आपको तब क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि उसके पास एक ऐसे नंबर ऑफ फैमिली बताओ जिनके पास एक से ज्यादा सवारी नहीं है, एक से ज्यादा गाड़ियां नहीं है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो ठीक है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है बट एक से कम, नॉट मोर देन 1। ठीक है, नॉट मोर देन 1, तो नॉट मोर देन 1 में क्या आएगा, नॉट मोर देन 1 में भाई जिनके पास ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल है ना, तो इसका जो आंसर आप होगा इसमें क्या क्या ऐड करोगे आप, बस आपको वर्ड्स जो है, आपको ना जो वर्ड्स जो है वो थोड़ा सही से पकड़ने पड़ते हैं और आंसर आप एकदम निकाल ले। तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ऐसा, बल्कि है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा है, इनकम आपको दे नहीं रखी, इनकम के बारे में आपको बता नहीं रखा है, बस इतना पूछा है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो एक से अधिक वाहन किस किस के पास नहीं है, एक से अधिक, एक तो चलेंगे ना, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है यानी एक तो चलेगा ना। ठीक है, तो आप इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बड़ा अच्छा पार्ट है, मेन पार्ट इसमें ये हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे इसकी, वो आप नॉट मोर देन 1 व्हीकल, इनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो आप सारा ऐड कर दोगे इसमें, 10 + 1 + 2 + 1, ठीक है, 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 160, 305, 535, 160, 305, 535, 469, 579। ठीक है, आउट ऑफ 2400 तो चलेगा ही है ना। चलो अब इसको ऐड, अच्छा अब इसको ऐड कैसे करेंगे, आपको ऐड करने की जैसे हम करते हैं कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे ऐड करते हैं वैसे ही करना। 10 ये छोटे छोटे नंबर भी छोड़ देते हैं ना, इन पे आते हैं। 160 है ना, तो 160 का 100 ही ले लो आप, 100 इसका ले लो 300 और 100 400 है ना, इसको पहले 100 में कन्वर्ट करो, तो आपने कहा 100 300 400, 400 और 500 900, 900 और 400 1300, 1300 और 500 1800। ठीक है, अब ये पूरा 60 है तो 60 ले लो, ठीक है, 60, अभी 305 था ना, 5 ले लो, 5 और 35, क्योंकि 500 आप ले चुके हो, 35 बचा है इसमें ना, जो जो बचा है 5 और 35 40,
40 और 40 में से अब ये 69 है ना, तो इसमें 69 में प्लस में से केवल 60 लो, ठीक है। जो बचे हुए नंबर हो बाद में लेंगे हम, ठीक है। तो चलो फिर से वापस आते हैं, कहाँ थे, ठीक है। 1800 तो हो गया था, 1800 हो गया था, वापस आते हैं 60, ठीक है। 60 आपने 60 लग दिया, 35 और 5 40, 60 और 40 100, 100 और 60 160, 160 और 70 230, ये लिख दिया। फिर अब जो बचे बचे नंबर है छोटे छोटे उनको ऐड कर लो, यहाँ से ये 35 और 5 40, यहाँ तो आपने जोड़ दिया था, यहाँ से बचा है 9 9 18, ठीक है। 9 9 9 यहाँ से बचा है, 9 18 18 19 20 2 22 22 और 10 32, 2 3 3 6 और 8 2 10 और 1। ये मुझे समझाने में टाइम लगा, आपको ना समझाने में टाइम लगा, बट जब आप इसको कर लोगे तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अभी समझाने में टाइम लगा है, बाकी चीजें बहुत आसान है। तो जब इसको हम कट करेंगे, दोनों इवन नंबर है, सम संख्या है, तो कट हो जाएंगी। तो 2 1 2 0, 2 3 6, 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1031 बटे 1200 और 5। क्लियर, कॉपी कर लें इसको, सिंपल अच्छा क्वेश्चन था वाला। चलिए अब नए उसमें आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन अब इसमें ना। चलिए बहुत सिंपल है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बेस्ड ऑन दिस डाटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70% मार्क इन अ यूनिट टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप समझोगे, कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। कुछ नहीं है, देखो एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक विद्यार्थी है, जिसको जो यूनिट टेस्ट परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए उसका प्रतिशत नीचे दिया गया है। पहले यूनिट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में उसका कितने 69% मार्क मिले, सेकंड यूनिट में उसको 71% मार्क मिले, थर्ड यूनिट में उसको 73% मार्क मिले, फोर्थ यूनिट में उसको 68% मार्क मिले, फिफ्थ यूनिट टेस्ट में उसको 74% मार्क मिले। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इस आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, या फिर अब इसका जब हिंदी अगर मैं कन्वर्ट करूं तो उसमें ये लिखा है कि इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो बस सिंपल सा है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई किसी एक उसमें, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। तो ऐसा क्या उसकी, देखो अब जो यूनिट टेस्ट होगा, आगे जो टेस्ट होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके जो परसेंट मार्क्स आए वो 70% से ज्यादा आएंगे। तो ये अब देखो, हमें अगर किसी पे दाव लगाना है, अगर मैं किसी प्लेयर पे दाव लगा रहा हूं, मेरे को कुछ अगर देखना है, उस पर शर्त लगानी कि भाई ये इतने नंबर ले आएगा, ये सब कर लेगा, तो मैं कैसे शर्त लगाऊंगा, मैं उसका पिछला डाटा देखूंगा, प्रीवियस डाटा देखूंगा, उसी के आधार पर मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। देखो पता तो मुझे भी नहीं है कि क्या होने वाला है, बट एक अनुमान मैं लगा सकता हूं, एक प्रोबेबिलिटी मैं बता सकता हूं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, बट किसके आधार पे, उसके प्रीवियस रिजल्ट के आधार पे। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो 70% से ज्यादा मार्क्स लाएगा। तो अब देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करो। तो इसके बहुत सिंपल है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, निकालनी किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्कोरिंग मोर देन 70 मार्क्स। फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 70% से ज्यादा मार्क्स हो। 70% से ज्यादा मार्क्स कितनी बार हो रखे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, बस आउट ऑफ 1 2 3 4 5, तो 3 बाय 5 इज अवर आंसर। प्रोबेबिलिटी आ गई 3 बाय 5, बहुत सिंपल सा था। 2 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन आपके पास, जिसको आएगा वो कर लेगा आराम से। 2 नंबर में पूछ लेंगे क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर में, तो कहाँ गया, कुछ भी नहीं हुआ।
ठीक है, एक कंपनी है, उसने एक रैंडम अपना एक्सपेरिमेंट किया, टायर मैन्युफैक्चरर केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस। कहने का मतलब क्या है, टायर बनाने वाली कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। तो इस जो टेबल है इसमें 1000 आपको रिजल्ट दिखाए गए, कोई भी 1000 केसेस हमने लिए गए हैं। तो बोला गया है कि डिस्टेंस 4000 से कम, ठीक है, 4000 से कम किलोमीटर चलने पे, ठीक है, ऐसे 20 बार हुआ है या फिर 20 लोगों ने ऐसा क्या है कि 4000 से कम में उन्होंने टायर बदल दिया उस कंपनी का। फिर 4000 से 9000, तो 4000 से 9000 के बीच में 210 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4000 से 9000 तक गाड़ी चलाई, उसके बाद टायर बदला। फिर 325 लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने 9001 और 14000 तक गाड़ी चलाई, उसके बाद टायर बदला। और 445 लोग ऐसे थे जिन्होंने 14000 चलने के बाद जो है गाड़ी चलने के बाद टायर बदला है। ठीक है, ये चीज इन्होंने बोली गई है। तो इफ यू बाय अ टायर, अगर आप इस कंपनी का टायर खरीदते हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इट विल बी रिप्लेस बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्या प्रायिकता रहेगी, क्या उसका अनुमान आपका रहता है कि आपको जो टायर बदलना पड़े वो 4000 किलोमीटर से पहले बदलना पड़े। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो अब आप यहाँ जो आप लिखो पहले है क्या, है ना, हमने कितने कंपनी की ट्राई की, 1000 कंपनी, है ना, कितनी कंपनी, 1000 कंपनी, 1000, सॉरी कंपनी तो एक है, 1000 ट्रायल्स या फिर 1000 रिजल्ट केसेस है इसमें। ठीक है सॉरी 1000 केसेस का इन्होंने क्या क्या है, डाटा लिया है। ठीक है, 1000 केसेस का इन्होंने क्या लिया है, डाटा लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने, 1000 केसेस का है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 1000। तो 1000 में से आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमसे पहला पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ किस चीज की, टायर टू बी रिप्लेस बिफोर, कितना है ये, 4000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में बोला गया टायर टू बी रिप्लेस बिफोर 4000 किलोमीटर। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि टायर को 4000 किलोमीटर से पहले बदल दिया जाए। तो बड़ा ही सिंपल है, कितनी बार बदला है 4000 से पहले, 20 लोगों ने बदला है, तो बस 20/1000, एक जीरो कट गया, तो 1/50 हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरा इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, तो चलिए दूसरा भी निकाल देते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी फॉर लास्ट मोर देन, ना तो वही लिख दो, प्रोबेबिलिटी देख टायर है, टायर की बात हो रही है तो टायर लिख दो, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या क्या है, 9000 किलोमीटर से ज्यादा कितनी बार चला भाई, 9000 किलोमीटर से ज्यादा, देखो 9000 से ज्यादा। अब यहाँ पे भी बच्चों थोड़ा वो है, 9000 से ज्यादा। ठीक है, एक चीज को याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। तो 9000 से ज्यादा की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो 9000 से ज्यादा चले। अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग यहां लगाना है कि इट विल लास्ट मोर देन, कि भाई मोर देन 9 यानी 9000 से ज्यादा वो चले। तो आप बोलो, काफी बच्चे कर देंगे 325, बट नहीं बच्चों, इसमें 325 प्लस ये भी तो 9000 से ज्यादा में आ जाएगा, 445 बटे 2400, तो ये बटे 1000 चल रहा है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 10, 7, तो ये आ गया 77/100। बस सिंपल है, 77/100। क्लियर? या अगर आप पॉइंट में इसको लिखना चाहें तो पॉइंट में 2 जीरो है तो 2 क्या पॉइंट लगा दो, 2 क्या पॉइंट मतलब ये लगा दो 0.77।
फिर तीसरा है इट विल नीड टू रिप्लेस आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर लेस बिटवीन, ये तीसरा पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है, इसको तो आप खुद कर दोगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है बस, पर बच्चों थोड़ा सा दिमाग तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको। ये जो तीसरा पार्ट है आप लोग के लिए होमवर्क है, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है सर, नोट करें पहले, तीसरा पार्ट भी आपके लिए सिंपल है, पढ़ लें एक बार। चलिए ये तीसरा पार्ट होमवर्क आपके लिए, ठीक है, बहुत सिंपल, आज प्रोबेबिलिटी हमने खत्म कर दिया। तो इफ यू वांट कि कोई नया टॉपिक चले, है ना, कोई नया टॉपिक अगर हमें पढ़ना है तो आप बता सकते हैं क्या नया टॉपिक पढ़ना है, अदरवाइज मैं कोई एक नया टॉपिक लेके आ जाऊंगा, ठीक है, कुछ चीज रिवाइज करनी तो रिवीजन भी हम कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।